हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्टली स्टूडेंटों को इसके बारे में पता नहीं होता है जो भी सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करने हैं तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए, ये पता तो सबको होता है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर करते भी हैं, बट प्रीवियस ईयर करने का एक सही अप्रोच, सही तरीका क्या होता है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। अगर आप इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है, आप इसका मतलब ये है कि आप इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हो, आप भी जानना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर करने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, और आप यहाँ से ये भी जज कर सकते हो कि कहीं आप किसी गलत मेथड से तो नहीं कर रहे हो प्रीवियस ईयर को, क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ का एक राइट अप्रोच होता है। अगर आप उस राइट अप्रोच को फॉलो करते हो, देन यू विल एबल टू अगर आप उस राइट अप्रोच को फॉलो करते हो, तो आप जिस एम से, जिस उद्देश्य से उस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है सीटेट को क्वालिफाई करना अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो आप जो है उस अपना एम को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहते हो, अगर आपकी अप्रोच जो है राइट है तो। ठीक है, अगर आपकी वही रॉन्ग होती है, अगर आप गलत तरीके से किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, या फिर आप कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो देखिए, आप जो है कहीं ना कहीं पेपर को क्वालिफाई करने में लैग कर जाते हैं। देखिए, मिस्टेक से याद आया, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको टाइम हो गया वीडियो को अपलोड किए हुए, जिसमें मैंने आपको टॉप 6 मिस्टेक्स बताई थी। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ठीक है, आप उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर वॉच करना, अगर आप सीटेट एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है, अगर आप उन 6 मिस्टेक्स को करते हो तो प्लीज़ आज ही उस वीडियो को देखो, और उस वीडियो में जितनी भी मिस्टेक्स आपको बताई गई हैं, या जो भी सजेशन आपको दिए गए हैं, मिस्टेक्स हैं जितनी भी, उनको प्लीज़ आप अवॉइड करना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, और जो भी सजेशन है उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिले ना करती हूँ, आज की वीडियो में हमारा जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर करने का तरीका होता क्या है। देखिए, प्रीवियस ईयर हम कैसे करते हैं कि हमने क्या किया, कभी सीडीपी लगा लिया, तो कभी मैथ्स लगा लिया, कभी आपने लगा लिया ईवीएस। ठीक है, और मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है जो क्या लगाते हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर करने बैठते हैं तो वो सिर्फ 2 ही सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है उनका सीडीपी, दूसरा होता है उनका ईवीएस। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो ना तो मैथ्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना ही आपका लैंग्वेज सेक्शन को। हिंदी और इंग्लिश पे जाते हैं तो वो ये बोल देते हैं कि अरे, हमें तो पैसेज करना ही नहीं है ना, हमें बोरियत फील होने लगती है या कुछ। देखिए, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, देन यू विल हैव टू आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप सिर्फ सीडीपी या ईवीएस में ही कर रहे हैं, और यही एक मिस्टेक होती है जिस वजह से एस्पिरेंट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, राइट। तो देखिए, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप सीडीपी, हिंदी, यानी कि जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और आपका ईवीएस, और आपका एक लास्ट सब्जेक्ट बचा मैथ्स। देखिए, मैथ्स बहुत से लोग क्या करते हैं, मैथ्स को तो बिल्कुल अवॉइड ही कर देते हैं। वो कह देते हैं कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, मुझे कौन सा कट ऑफ क्लियर करना है, तो मैथ्स को मैं लीव कर देता हूँ। आज आप मैथ्स को लीव कर सकते हो, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में आप अपने आप को बहुत पीछे कर रहे हो अगर आप मैथ्स को लीव कर रहे हो तो। बहुत बेसिक और बहुत ही ईजी मैथ्स आता है, अगर आप मैथ्स को कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ्स पेपर में भी। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो 75 लगभग आधी आपकी क्या होती है, पेडागोजी होती है, आधे मार्क्स की, और आधा मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना, और आपका ईवीएस हो। तो आपको प्रीवियस ईयर करना कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने सीडीपी का क्या किया, सीडीपी के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आपने प्रीवियस ईयर से। ठीक, अब आपने 30 में से मैं गैस करती हूँ आपके 22 मार्क्स आए सीडीपी में। ओके, अब देखिए, आपको 22 मार्क्स आए तो आप क्या करेंगे कि बस मेरे 22 मार्क्स आ गए, फिर से आप उसी का दूसरे सेक्शन का लगा लोगे, उसमें मान लो आपके 25 आ गए, फिर आप तीसरे सेक्शन का लगा लोगे, उसमें आपके 20 आ गए, फिर आप मैथ्स का लगा लोगे, उसमें आपके 19 आ गए। ऐसे ही आप लगा लोगे, और फिर से आप क्या करोगे, फिर आप दूसरे मॉक पर चले जाओगे, है ना। यही मिस्टेक होती है आप सभी की। ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जिसको जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो भी लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को क्लियर करते हैं, वो ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि उनका जो सीटेट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है, 100% क्लियर हो जाता है, उनको किसी चीज़ की नीड ही नहीं होती है। तो वही चीज़ आज हम देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, अगर आपने सीडीपी में 30 में से 22 स्कोर किया है, देन यू विल हैव टू एनालाइज
आपको एनालाइज करना है कि आपके जो 8 मार्क्स हैं वो कटे तो कटे कहाँ, ठीक है, किस टॉपिक में लैग किया। अगर आपने मान लीजिए कोई कोहल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको सीटीपी की नोटबुक खोलनी है अपनी, जो भी आपके पास नोट्स है, या फिर आप यूट्यूब से क्लियर कर रहे हो तो आप वहाँ जा सकते हो। वैसे नोट्स बहुत अच्छा रहता है अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो यूट्यूब से, है ना। तो देखिए आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या है आपके पास क्या नहीं है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, कोहल वर्क की थ्योरी पर जाना है, उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, और फिर आपको ये गैस करना है कि अब कोहल वर्क की थ्योरी से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूँगी या मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपका ये तो कोहल वर्क की थ्योरी होगी। मान लीजिए आपको प्याजे से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, या फिर आपका लर्निंग की डिसेबिलिटी से आपको कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, या फिर पेडागोजी का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक से जो है मेरी जो है क्वेश्चन गलत हुआ है ना। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप 100% आप देखोगे कि जब आप नेक्स्ट मॉक लगाओगे ना, जब आप नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपका 22+ ही जाएगा, दैट्स माई गारंटी। ओके, ये एक फॉलो किया हुआ मेथड है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो 100% आप जो है अपना सीटेट क्लियर करेंगे। कोई इसमें बिल्कुल भी इसमें 1% भी ये नहीं है कि ऐसा आप करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये तो मैंने बताया आपको सीडीपी का। आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन में इसी तरह देखना है। इसी तरह आपको ईवीएस के सेक्शन में आपको गेस करना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। देखिए ईवीएस में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। जैसे आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून हो गया, ठीक है। और मधुमक्खियों के बारे में या हाथियों के बारे में, तो वहाँ आपको फैक्चुअल चीज़ें, हाथी के बारे में फैक्ट्स पता होंगे तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो आपको बस यही देखना है, और जहाँ भी आप लैग कर रहे हैं, जहाँ भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको दोबारा से पढ़िए, दोबारा से उसको रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने के बाद फिर से प्रीवियस ईयर्स को अटैम्प्ट कीजिए। और देखिए प्रीवियस ईयर, अगर मैंने क्या देखा है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार उन्होंने क्या किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत सारे होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार अटैम्प्ट कर लेते हैं और बोलते हैं चलो हमारा हो गया। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि एक बार में आपका पक्का नहीं होता है। क्या आप एक बार में 30 में से 30 लेकर आते हो सीटीपी में प्रीवियस ईयर में? जस्ट आस्क योरसेल्फ, है ना। नहीं लाते ना, नहीं आ पाते। लेकिन अगर आप उन प्रीवियस ईयर्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, मैं आपसे कहूँगी आप कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करिए प्रीवियस ईयर को, बार बार लगाइए। आपको आ रहा है फिर से लगाइए। इससे क्या होगा पता है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, इट मीन्स कि आपके जो मार्क्स हैं वो 100% इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ होंगे, आप फर्स्ट टाइम लगाओगे, आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज करोगे, उसके बाद आप टॉपिक को फिर से रिवाइज करोगे, फिर आप सेकंड टाइम प्रीवियस ईयर आपको लगाना है, ठीक है। आप सेकंड टाइम लगाओगे, फिर से आप अपनी जो भी मिस्टेक हुई होगी, जहाँ भी मिस्टेक हुई होगी उसको एनालाइज करोगे, फिर उस टॉपिक को कवर कर लोगे, फिर आप थर्ड टाइम लगाओगे ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एक बार प्लीज़ इस अप्रोच को फॉलो करके ज़रूर देखना, और अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो किया है देन आप 100% सीटेट के जो नेक्स्ट सीटेट है आपका अगस्त में 20 अगस्त को होने वाला है, 100% आप अपने सीटेट को क्लियर करेंगे। देखिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस प्रीवियस ईयर अच्छे से करते रहिए। और देखिए बहुत से स्टूडेंट का आता है पेडागोजी को कैसे कवर करें, तो वो भी आपकी प्रीवियस ईयर से कंप्लीट हो जाएगी। एक आइडिया जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना आपकी, बोलते हो कि पेडागोजी के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपने सुना होगा बहुत से लोगों से, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रीवियस ईयर से ही डेवलप होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपकी पेडागोजी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ पेडागोजी होती है जो आपकी जिसके लिए आपको कंटेंट भी रेडी करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मेथड, जो भी अप्रोच मैंने आपको बताया है वो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और देखिए सिर्फ सुनकर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो, ठीक है। अगर आप 100% इस चीज़ को फॉलो करते हैं देन आपका जो सीटेट है 99 to 100% सीटेट आपका क्लियर होने वाला है। आप अभी से लिख कर ले लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी अप्रोच है जो लाखों लोगों ने फॉलो किया है जिसको, और वो उन्होंने सीटेट को क्वालिफाई भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड द last humble request to all of you that please share this video to all your friends who are that preparing for CTET exam, next CTET exam। क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हर एक एस्पिरेंट जो बार बार CTET के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि एक ऐसा एग्ज़ाम है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिससे हमें जॉब नहीं मिलती है, फिर भी वो उसी एग्ज़ाम के पीछे बार बार भागते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जो अपना एग्ज़ाम है वो इस बार एटलीस्ट क्लियर कर पाएँ। जो भी एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ लवली डे।